हरे कृष्णा। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज से ठीक 9 दिन बाद अर्थात जो है 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर 2025 कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके धन भाव, आपके द्वितीय भाव पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। बैठे तो आपके तृतीय भाव पर हैं। जब वक्री अवस्था में होते हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से शनिदेव महाराज की ही चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे कि 27 नवंबर तक शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, क्या आपको नेगेटिव फल देंगे, क्या पॉजिटिव फल देंगे। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। ये भी चर्चा करेंगे कि जब शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं, आपसे नाराज होते हैं, तो आपको कौन कौन सी परेशानियां देते हैं, हम ये भी चर्चा करेंगे। और शनिदेव महाराज को प्रसन्न कैसे किया जाए, हम ये भी चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शनिदेव महाराज अगर आपसे रुष्ट हैं तो आपके कहीं ना कहीं इस प्रकार के लक्षण होंगे। अगर ऐसे लक्षण आपके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इन लक्षणों से कैसे बाहर निकल पाए, इन परेशानियों से कैसे बाहर निकल पाए, क्या उपाय करें, हम इन सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, जब शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं तो सबसे पहला जो प्रभाव शनिदेव महाराज का रहता है, शनिदेव महाराज अशुभ होने पर शनिदेव महाराज का जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ये मिलता है। सबसे पहले आर्थिक समस्याएं, यानी कि आर्थिक समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। आर्थिक यानी कि धन से रिलेटेड जो है आपको परेशानियों पर परेशानियां, जैसे आप पैसा पैदा तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वो पैसा आपका कहाँ जाए, पता ही नहीं लगता है धन कहाँ जा रहा है। धन और संपत्ति में अनावश्यक रूप से खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। जब धन नहीं रहता है तो संपत्ति को बेचना प्रारंभ कर देते हैं, तब भी खर्च पूरा नहीं हो पाता है। अगर ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है तो आपके शनि खराब हैं। कर्ज पर कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पर कर्ज अगर आप पर चढ़ रहा है तो भी समझ जाइए कहीं ना कहीं आपके शनि आपसे रुष्ट हैं, जिसके कारण ये समस्याएं आपके साथ में हो रही हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके बने बनाए कार्य, आपके जो बने बनाए कार्य हैं वो ऑटोमेटिक से बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। बने बनाए कार्यों में उलझन आना प्रारंभ हो जाती है। 99% कार्य बन जाते हैं, 1% से आपके मारे जाते हैं, यानी 1% से आप जो है पीछे हट जाते हैं। तो भी समझ जाइए शनिदेव महाराज का ही कहीं ना कहीं प्रभाव अशुभ आपके ऊपर चल रहा है। इसको कैसे सही करें हम ये भी चर्चा करेंगे आगे। उसी के साथ ही साथ में मानसिक परेशानियां, आप कोई भी निर्णय अपनी तरफ से ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। निर्णय लेने में आपको अधिकतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि निर्णय लेने में जो है आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसके भाई कोई क्या होता है ना कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं तो संभवतः ही हम वो फैसला वो डिसीजन हमारा गलत हो जाता है। और एक बार की हो कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार हमेशा ही ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके शनि आपसे रुष्ट हैं। उसी के साथ ही साथ दूसरों के द्वारा आपको धोखा प्राप्त होता है, वो चाहे प्रेम प्यार में हो, चाहे आपके बिजनेस व्यापार में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे बाहर हो, हर जगह से कहीं ना कहीं धोखा मिलना प्रारंभ हो जाता है। इंसान जो है धोखे में रहना प्रारंभ कर देता है। इंसान को हर तरीके से धोखा जो है मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव चलता है तब कर्ज पर कर्ज बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। इंसान जो है कर्ज में डूब जाता है, कर्ज उस पर बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। मानसिक तनाव में इंसान जो है जब इस तरीके की परेशानियां चलती हैं तो इंसान डिप्रेशन में, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा उसके ऊपर हो जाता है। उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, शरीर में कमजोरी आ जाना, पेट से संबंधित रोग होना, त्वचा से संबंधित रोग होना, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी, हड्डियों में दर्द परेशानी,
ये चीजें भी होना प्रारंभ हो जाती हैं। पारिवारिक समस्याएं भी इंसान को बढ़ना प्रारंभ हो जाती हैं। परिवार में कलह होना प्रारंभ हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर परिवार में मारपीट, लड़ाई झगड़े ये अत्यधिक बढ़ जाते हैं। जब शनि रुष्ट होते हैं तो ये चीजें अत्यधिक जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। परिवार में छोटी छोटी बातों पर कलह होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये चीजें जो है बहुत ज्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देती हैं। उसी के साथ ही साथ में माता पिता से आपके लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर माता पिता से तू मैं ये चीजें होना प्रारंभ हो जाती हैं। चाचा चाची से, पति पत्नी के रिश्तों में दरार होना प्रारंभ हो जाती है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ अत्यधिक बाल झड़ना, ये भी शनि को रिप्रेजेंट करता है कि बाप के बाल बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। आंखों से आपको कम दिखाई, आंखों में दर्द परेशानी, ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। दांतों में कमजोरी का सामना करना पड़ेगा और कार्यों में आपके बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। अशुभ शनि होते हैं तो कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं कि अचानक से शरीर पर चोट लगना प्रारंभ हो जाती है, खासकर पैरों से रिलेटेड, हड्डियों में दर्द परेशानी। इंसान को झूठे आरोप इंसान पर लगना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी लोग जो हैं झूठे आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। कानूनी मामलों में इंसान जो है फंसना, कानूनी झूठे केसों में इंसान जो है फंस जाता है। शराब, जुआ, अन्य बुरी आदतों का इंसान जो है लती हो जाता है। बने बनाए कार्यों में रुकावट आना प्रारंभ हो जाती है और मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है। घर में आग लग जाना या कोई घर का हिस्सा गिर जाना, ये भी शनि को रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपकी ये समस्याएं आपकी कहीं ना कहीं अगर आपकी चल रही हैं तो समझ जाइए आप पर शनिदेव महाराज का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। इससे बचने के लिए ये आपका सब ठीक कैसे हो, हम ये भी आपको इसे आप अपने आप स्वयं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि शनि वक्री अवस्था में आपको क्या फल देंगे। तो आपके देखिए द्वितीय भाव धन भाव पर वक्री होंगे, जिससे आपको धन में, क्योंकि स्वक्षेत्रीय वक्री होंगे तो धन में आपके लाभ यहाँ पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे, किंतु धन के लिए आपको थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी। सिर्फ आपको संतान से अपने रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। भूमि का सुख प्राप्त होगा, यानी कि जमीन जायदाद का भी सुख इस बीच में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर कुछ आपके आय में भी शनिदेव महाराज कुछ वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, किंतु थोड़ा सा आपको परिश्रम भी करवाएंगे और उसके बाद में आय में आपके बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा में आपके शिक्षा अच्छी देखी जाएगी, प्रेम प्यार अच्छा देखा जाएगा आपका। भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप बहुत सारे अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे, यानी भाग्य का साथ मिलने से आप जो है बहुत अच्छा आपका देखने को मिलेगा। पति पत्नी का भरपूर सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। यश आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। भाग्य में धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। वह उसी के साथ ही साथ पराक्रम और साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। तो ये शनिदेव महाराज अभी वक्री अवस्था में ये 27 नवंबर तक ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन शनिदेव महाराज के मंदिर पर जाएं, शनिदेव महाराज को सरसों का तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। छाया दान करें, जैसे कटोरी में सरसों का तेल करके उसमें अपना चेहरा देखकर आप किसी को मांगने वाले को दान कर दें, या फिर शनि मंदिर पर जाकर किसी को दान कर दें। उसी के साथ ही साथ में शनिवार को काले तिल, उड़द, लोहा तेल और काले कपड़े, इनमें से कोई चीज आप जो है दान कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा देखने को मिलता है। पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पेड़ के जड़ में आप जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं प्रति शनिवार को, तो भी शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। गरीबों को भोजन आदि करवाएं और उनकी मदद करें, और सोच अपनी जो है वह सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें और मेहनत बरकरार करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव महाराज का सुप्रभाव होगा। जो समस्याएं आपको बताइए, समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। प्रभु से यही कामना करते हैं कि शनिदेव महाराज का सभी दर्शकों पर प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं कि सेन प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।